तो आप सभी स्वागत करता हूं आप सभी का मेरे चैनल ब्रिलियंट नर्सिंग कोचिंग इंस्टीट्यूट में। ठीक है, आज हम जो हमने पहले प्रीवियस लेक्चर सेल में स्ट्रक्चर देखा था, आज 1 बाई 1 उनके पार्ट के फंक्शन पढ़ेंगे। तो सबसे पहले जब मैं बात करता हूं तो सबसे पहला हमारा आता है सेल, क्या था हमारा सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, जब मैं सेल मेम्ब्रेन की बात करता हूँ तो सेल मेम्ब्रेन सबसे आउटर रहती है। कैसी रहती है? सबसे आउटर रहती है। सेल के सबसे आउटर जो मेम्ब्रेन पाई जाती है उसे बोलते हैं सेल मेम्ब्रेन। पहला पॉइंट आउटर मेम्ब्रेन रहती है। दूसरा पॉइंट याद रखना, ये सेमी परमिएबल होती है। कैसी होती है? सिलेक्टिबल परमिएबल होती है। कैसी होती है? सिलेक्टिबल परमिएबल। मतलब जो सेल ये उसको आज्ञा देगी वही सेल के अंदर जो वही थिंग्स सेल के अंदर आ पाएगा, और जो इसे अलाउ नहीं करेगी, आज्ञा नहीं देगी, वो सेल के अंदर नहीं आ पाएगा। ठीक है, दूसरा इसका काम है सेल को एक स्ट्रक्चर प्रोवाइड करवाना। तीसरा इसका फंक्शन है जिसे अपन बोल सकते हैं कि तीसरा सेल को प्रोटेक्ट करना, सेल के बाहर चारों तरफ से इसे प्रोटेक्ट करना। सपोज दैट ये सेल है तो इस सेल के चारों तरफ एक कवरिंग होती है, उसे बोलते हैं सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, दूसरा हम बोलते हैं, दूसरा ये रहता है हमारा बेटा साइटोप्लाज्म। क्या रहता है? साइटोप्लाज्म। जब मैं साइटोप्लाज्म की बात करता हूँ आपसे, तो साइटोप्लाज्म को एक जेली लाइक फ्लूइड रहता है जो सेल के अंदर भरा रहता है। कैसा रहता है? जेली लाइक फ्लूइड रहता है जो कि सेल के अंदर भरा रहता है। ठीक है, सेल के अंदर, और इस जेली लाइक फ्लूइड में क्या रहते हैं? सारे जो भी हमारे सेल ऑर्गेनल रहते हैं वो तैरते रहते हैं इसमें। ठीक है, क्या करते रहते हैं? तैरते रहते हैं। तो सेल है ये, इस सेल के अंदर एक फ्लूइड भरा रहेगा। ठीक है, इस सेल के अंदर एक फ्लूइड भरा रहेगा, उससे बोलेंगे साइटोप्लाज्म। कैसा फ्लूइड होता है? जेली लाइक फ्लूइड रहता है। अगला हमें क्या याद रखना है इसका? अगला याद रखना है न्यूक्लियस। ठीक है, क्या याद रखना है? न्यूक्लियस। जो हमारा न्यूक्लियस रहता है वो सेल के अंदर हेड रहता है। ठीक है, जैसे मान लो सपोज दैट ये सेल है हमारी, इसके सेंटर में यहाँ पर एक बड़ा सा न्यूक्लियस होगा। ठीक है, न्यूक्लियस के अंदर क्या रहता है? यहाँ पर हमारा जेनेटिक मटेरियल रहता है, ऐसे थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर में डाला रहेगा ऐसे। जहाँ पर जहाँ पर ये कहीं कहीं पे ये ऐसा इकट्ठा हो जाता है ज़्यादा, इसे बोलते हैं न्यूक्लियोलस। क्या बोलते हैं इसे? न्यूक्लियोलस। ठीक है, ये क्या करता है हमारा? ये सेल के अंदर जो हमारा जेनेटिक मटेरियल डाला रहता है, सेल के अंदर जो न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस के अंदर हमारा जेनेटिक मटेरियल रहता है। जैसे कि सपोज दैट डीएनए हो सकता है, आरएनए हो सकता है, ये सारी चीज़ें इसमें हमारी रहती हैं। ठीक है, ये डीएनए, ये आरएनए के अंदर जो जीन एक्टिवेट होगा वही जीन, वो सेल वही काम करेगी। ठीक है, इसीलिए हम इसे क्या बोलते हैं? हेड ऑफ द सेल बोलते हैं। ठीक है, न्यूक्लियस को सबसे पहले जो डिस्कवर किया था वो रॉबर्ट ब्राउन ने किया था। किसने किया था? रॉबर्ट ब्राउन ने। तो कुछ ऐसे पॉइंट हमें इसमें याद रखने। अगला जो हमारा है, तो अगला है हमारा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। जो हमारा सेल था, ये सेल था, सेल के अंदर जो न्यूक्लियस था, इस न्यूक्लियस में डबल मेम्ब्रेन रहती हैं। तो ये आउटर मेम्ब्रेन से यहाँ से एक पार्ट निकलता है ऐसे करके। ठीक है, ऐसे करके एक पार्ट निकलता है, इस पार्ट को बोलते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। क्या बोलते हैं इसको? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इस पे जहाँ पर छोटे छोटे ऐसे ग्रेन्यूल्स लगे रहते हैं, जिस पार्ट पे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे ग्रेन्यूल्स लगे रहते हैं उसे बोलते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये क्या काम करता है सेल में? ये सेल में करता है प्रोटीन सिंथेसिस का। किसका काम करता है? थेसिस का। किसका काम करता है? प्रोटीन सिंथेसिस का। ठीक है, जिस पार्ट में इसके में कुछ नहीं लगा रहता है उसे बोलते हैं बेटा स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इसका काम क्या है? इसका काम बहुत ज़्यादा काम है। ये स्टीरॉयड हार्मोन को बनाता है। किसको बनाता है? स्टीरॉयड हार्मोन को बनाता है। इसके साथ साथ ये हमारा फैट का निर्माण करता है, फैट का, या लिपिड बनाता है। ठीक है, ये सारी चीज़ों किसके द्वारा बनती है? स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से बनती है। ठीक है, अगला जो हमारा आता है, अगला हमारा आता है लाइसोजाइम। ये लाइसोजाइम क्या होता है? सेल के अंदर छोटे छोटे ग्रेन्यूल्स पाए जाते हैं। उन ग्रेन्यूल्स के अंदर क्या रहता है? हमारा हाइड्रोलाइटिक एंजाइम भरा रहता है। हाइड्रोलाइटिक मीन्स एसिडिक नेचर का एंजाइम भरा रहता है। ठीक है, अब वो एसिडिक नेचर का रहता है, जैसे सपोज दैट ये है, इसके अंदर ये भरा हुआ है। ये किस में हेल्प करता है? जब सेल बूढ़ी हो जाती है, जब सेल ओल्ड हो जाती है, उस कंडीशन में वो सेल क्या करती है? सेल के अंदर जो जेनेटिक मटेरियल रहता है वो कमांड देता है किसको? इसको, हमारे लाइसोसोम को। ये लाइसोसोम क्या काम करता है? ये लाइसोसोम
उसकी कमांड से वो क्या करता है, खुद को ही डिजोल्व कर लेता है, इसकी आउटर मेम्ब्रेन को तोड़ देता है। ये जैसे ही ये यहाँ से तोड़ेगा तो इसके हाइड्रोलाइटिक एंजाइम पूरा सेल में फैल जाता है और सेल डाई हो जाती है, डेथ हो जाती है सेल की। इसीलिए हम इसे क्या बोलते हैं, इसीलिए हम बोल देते हैं लाइसोसोम को, लाइसोसोम इज ऑल्सो नोन एज सुसाइडल बैग ऑफ द सेल। ठीक है, आत्महत्या की थैली बोलते हैं। अगला कौन सा है बेटा हमारा, गोल्जी बॉडी। कौन सा है, गोल्जी बॉडी। ये हमारी सेल थी, सेल के अंदर न्यूक्लियस था, न्यूक्लियस से आगे जाके ऐसे एक स्ट्रक्चर निकला था जिससे अपन ने बोला था एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इसके पीछे यहाँ पर एक स्ट्रक्चर ऐसा पाया जाता है ऐसे, इस स्ट्रक्चर को अपन क्या बोलते हैं, इस स्ट्रक्चर को बोलते हैं गोल्जी बॉडी। क्या बोलते हैं, गोल्जी बॉडी। ये गोल्जी बॉडी क्या काम करती है, यहाँ से जो प्रोटीन बन रही है वो इसके पास जाती है, यहाँ से जो फैट बनना है वो इसके पास जाती है। तो ये क्या काम करती है, उस फैट को, उस जो हमारे प्रोटीन होती है उसको पैक करने का काम करती है और उसको मॉडिफाई करने का काम करती है। ठीक है, अगला जो हम देखते हैं, अगला हमारा आता है बेटा राइबोसोम। तो राइबोसोम आपको पता है हमारे सेल के अंदर जो राइबोसोम होते हैं वो 80S होते हैं। कितने होते हैं, 80S होते हैं, क्योंकि हमारी सेल कैसी है, यूकैरियोटिक सेल है। कैसी है, यूकैरियोटिक सेल है। तो हमारे सेल के अंदर जो राइबोसोम पाए जाएंगे वो कैसे पाए जाएंगे, 80S। ये बेटा दो प्रकार के होते हैं, एक होता है फ्री और एक होता है बाइंड। ठीक है, जो फ्री होते हैं वो भी प्रोटीन बनाते हैं। ठीक है, और जो ये बाइंड होते हैं वो भी हमारा क्या बनाते हैं, प्रोटीन ही बनाते हैं। लेकिन ये प्रोटीन वो बनाते हैं जो ये सेल है, सेल के अंदर ये हमारा ये था न्यूक्लियस के ऊपर ऐसे ग्रेन्यूल्स लगे थे, वो थे हमारे राइबोसोम। जो न्यूक्लियस के ऊपर और राइबोसोम के ऊपर, सॉरी उसके एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पर जो राइबोसोम के कण लगे रहते हैं उन्हें बोलते हैं बाइंड राइबोसोम। वो प्रोटीन बनाते हैं, वो कौन सी प्रोटीन बनाते हैं, वो सेल के अंदर यूज नहीं होती वो प्रोटीन। वो प्रोटीन कहाँ जाती है, दूसरे सेल के बाद ट्रांसपोर्ट होती है। ठीक है, ये जो फ्री राइबोसोम इस सेल के अंदर जो कुछ डले होते हैं, इस सेल के अंदर फ्री राइबोसोम डले रहते हैं। ये बर्गर के शेप के रहते हैं ऐसे, ठीक है, ऐसे रहते हैं। तो ये जो फ्री राइबोसोम डले रहते हैं ये भी हमारे प्रोटीन बनाते हैं, लेकिन इनकी प्रोटीन क्या होती है, ये इनकी प्रोटीन सेल के अंदर ही यूज कर ली जाती है। ठीक है, ये हमें कुछ पॉइंट याद रखने हैं। अगला जो हमारा है लास्ट, जिसे बोलते हैं सेंट्रोसोम। क्या बोलते हैं, सेंट्रोसोम। सेंट्रोसोम बहुत ही हेल्पफुल होता है। जैसे कि सेंट्रोसोम हमारा ऐसा रहता है, ठीक है, ऐसे, ये हमारा सेंट्रोसोम है, ऐसा स्ट्रक्चर होगा ऐसे। ये हमारा क्या बेटा, सेंट्रोसोम है। ये सेंट्रोसोम हमारे 2 सेंट्रियोल से मिलकर बना होता है। कितने से, 2 सेंट्रियोल से मिलकर बना होता है। अगर मैं सेंट्रोसोम की बात करूं तो सेंट्रोसोम हेल्प करता है किसमें, हेल्प करता है हमारा सेल डिवीजन में। किसमें हेल्प करता है, सेल डिवीजन में। अब ये सेल डिवीजन में हेल्प करता है तो ये हमारे बॉडी में 2 ऐसी सेल हैं जिसमें नहीं पाया जाता, एक न्यूरॉन और एक कार्डियक मसल्स। किसमें नहीं पाया जाता, कार्डियक मसल्स में। इसीलिए अगर एक बार न्यूरॉन हमारे डैमेज हो जाते हैं तो दोबारा से रीजनरेट नहीं होते हैं। अगर कार्डियक मसल्स अगर एक बार डैमेज हो गई हैं किसके, हार्ट अटैक की कंडीशन के कारण, हार्ट अटैक आया किसी को, उस समय ऑक्सीजन सप्लाई नहीं हुई हार्ट की मसल्स को, तो हार्ट की जो मसल्स हैं, कार्डियक मसल्स, वो परमानेंटली डेड हो जाती हैं और वो फिर कभी डाई नहीं होती, वो कभी भी हमारी दोबारा से रीजनरेट नहीं कर सकती हैं। इसीलिए ये हमारा सेंट्रोसोम बहुत ही हेल्पफुल है। ठीक है, अगला मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच और इन्जॉय करते रहिए। और ये जो पेपर है आपके 25 तारीख से, कल मेरी क्लास रहेगी तो हो सकता है वो लाइव चलाएं। ठीक है, थैंक यू सो मच।